हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉर्मल लर्निंग पे। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की बायोलॉजी में हमने चैप्टर जैव पराक्रम को शुरू किया था और उसमें हमने स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं और पोषण क्या होता है, इतना पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा पाचन कैसे होता है, आज हम ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमीबा में पोषण। हम लोग पढ़ेंगे आज अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, ये हमारा टॉपिक है आज का, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण पढ़ेंगे तो हम बनाते हैं अमीबा का चित्र। तो ये है हमारे अमीबा का चित्र। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अमीबा जो है, अमीबा क्या है? अमीबा एक चरम संपोषी नरम प्राणी संपोषी जीव है। क्या है? सरल प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, अमीबा एक कोशिकीय और अनिश्चित आकार का होता है। अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा एक कोशिकीय और अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा का आकार, अमीबा का आकार इसके उत्पादों उत्पादों पर निश्चित होता है। उत्पादों ऐसे लिख सकते हैं, उत्पादों के कारण बनना और बिगड़ना निश्चित करता है, निर्भर करता है। बिगड़ना निर्भर करता है, निर्भर करता। तो अमीबा जो है एक कोशिकीय और अनिश्चित आकार का होता है। ये एक सरल प्राणी संपोषी जीव है और इसका आकार जो है अनिश्चित होता है। एक कोशिकीय होता है। अनिश्चित कैसे होता है? देखिए यहाँ आकार दूसरी तरीके से, यहाँ दूसरे तरीके से, यहाँ दूसरे तरीके से, इसी प्रकार से दूसरे प्रकार से। इसके कूटपाद क्या होते हैं? जो ये है इसका कूटपाद है, ये जो है इसके कूटपाद है। इन्हीं के कारण इनका आकार कभी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी भी तरफ इनके कूटपाद हो सकते हैं। ये इनका कूटपाद, तो इन्हीं के कारण इनका आकार बनना व बिगड़ना अनिश्चित निश्चित निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हमारा अमीबा है। तो ये अमीबा क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। तो भोजन कैसे कर रहा है ये? तो भोजन ये ऐसे कर रहा है कि जैसे ये भोजन है इसका, ये भोजन रखा है, देखिए ये है जो इसका भोजन है। ये पहले अपने ये जो कूटपाद है इनसे ये भोजन को घेरने की कोशिश करता है, घेरता है। उसके बाद धीरे 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 ये भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। फिर उसके बाद चारों ओर से घेरने के बाद फिर ये भोजन ग्रहण कर लेता है। देखिए पहले ये घेर रहा है, फिर उसके बाद धीरे 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 भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, फिर उसके बाद ये भोजन ग्रहण कर लेता है। और ये क्या है? तो ये है केंद्रक। ये अमीबा का केंद्रक है। क्या है? अमीबा का केंद्रक है। तो आपको अमीबा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया 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 डाइटम अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव
तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है? पहले नोट कर दो। अमीबा में भोजन के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह से किसी भी स्थान से हो सकता है, हो सकता है। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा होता है। तो ये इसको समझते हैं जैसे हमने लिखा है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे, इसका जो भोजन है क्या भोजन है? शैवाल जो होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़ों को खाता है, बैक्टीरिया खाता है और डाइटर खाता है, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव, जो एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो इसके भोजन है। बैक्टीरिया, मृत कार्बनिक, एक कोशिकीय जीव, शैवाल के छोटे टुकड़े जो है अमीबा के भोजन है। अमीबा में भोजन के लिए मुख्य जैसा कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता, जैसा कि बताया कि इसका जो है निश्चित आकार नहीं, और ये भोजन यहाँ से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, वैसे ये भोजन कहीं से भी कर सकता है। इसका आकार और जो भोजन है उसके किसपे निर्भर करता है? कूटपादों के कारण पर निर्भर करता है। ये कूटपाद इधर भी हो सकता है, इधर भी कूटपादों का इसका आकार निश्चित होता है और कूटपादों के कारण ही ये भोजन करता है। तो इसका जो है कोई मुख नहीं, जैसे मानव का मुख होता है कि हम यहीं से भोजन करेंगे और कहीं से भोजन नहीं कर सकते ना, मुंह से तो भोजन करेंगे, माउथ से भोजन करेंगे, और तो कहीं से हाथ से नहीं भोजन कर सकते, पैर से भोजन नहीं कर सकते, सिर्फ मुंह से भोजन करेंगे। लेकिन इसका कोई मुंह नहीं होता, इसके जो कूटपाद होते हैं इन्हीं के द्वारा ये भोजन करता है। पहले ये क्या कहते हैं, भोजन है, तो भोजन को धीरे धीरे कूटपादों के द्वारा उसके साइड मतलब बगल में जाएगा, फिर उसको चारों ओर से ऐसे घेर लेगा, फिर ऐसे भोजन अंदर कर लेगा। तो इस प्रकार से ये भोजन करता है। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण पाचन बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा होता है। जिसका ये जो भोजन करता है वो, और जिसका भोजन पाचन अवशोषण होता है वो, और बहिष्करण जो निकलता है वेस्ट पदार्थ जो निकलता है बॉडी से, वो प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए चलते हैं आगे। अमीबा भोजन के समीप होने पर कूटपादों का जो बताए हैं लिखवा रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, निर्माण करता है और भोजन को कूटपादों के द्वारा चारों तरफ से वो लेता है और भोजन को अंदर या भीतर, जो आप लिखना चाहें, अंदर या भीतर ले लेता है। जो आपको बताया अभी कि भोजन कैसे ये ग्रहण करता है, वही प्रक्रिया है। धीरे धीरे उत्पादन
कूट पादों के तथा सिरे तथा फिर पार्षद आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह भोजन राजधानी का निर्माण हो जाता है जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है ठीक है। भोजन का पाचन राजधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है अमीबा ज्यादा नीचे ही है इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ाते हैं। अमीबा भोजन के समय होने पर कूट पादों का निर्माण करता है। कूट पादों का निर्माण कैसे करता है, जैसे आपको ये बताया कूट पाद है ये, तो इनका निर्माण करता है और भोजन की को कूट पादों द्वारा चारों तरफ से घेर लेता है और भोजन को अंदर भीतर ले लेता है। जैसे आपको बताया कि ये अंदर ले लेता है धीरे धीरे करके, अंदर ले लेता है धीरे धीरे, वो पादप धीरे तथा फिर पाश्चर आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह भोजन राजधानी का निर्माण हो जाता है जिसमें भोजन का साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन राजधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। भोजन का पाचन किससे होता है, तो राजधानी में जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा होता है। राजधानी में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके द्वारा अमीबा के भोजन का पाचन होता है। तो इसको नोट कर लीजिए फिर आगे हम लिखते चलते हैं। आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम से एक क्वेश्चन बनता है, चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए। ये लास्ट लाइन है, अमीबा भोजन को शरीर के किसी भी भाग के क्षेत्र से यहाँ लिखते हैं अपाचय भोजन, अपाचय भोजन शरीर के किसी भाग के क्षेत्र से बाहर निकाल देता है जिसे व्यर्थ पदार्थ बाहर निकल जाता है, इस प्रकार से अमीबा का पोषण होता है। इस प्रकार से अमीबा का पोषण होता है। अब जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है और ये क्या है, हमारा केंद्रक है। तो इसको जो भोजन करना होगा तो ये जो है ये मान लीजिए भोजन है, तो ये अपने कूटपाद को ऐसे निकालेगा। ये इसके कूटपाद, ये इसके क्या है, कूटपाद, इनको ऐसे निकालेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसको चित्र कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा और नजदीक जाएगा, भोजन के थोड़ा और नजदीक जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा आगे जाके, ये भोजन को चारों तरफ से घेर लिया, देखिए इधर से भी घेर लिया, इधर से भी घेर लिया, ठीक है।
ये भोजन को एकदम से घेर लिया, फिर उसके बाद यहाँ आके जो है ये भोजन को अंदर कर लेगा, अंदर ग्रहण कर लेगा। ऐसे अमीबा का पोषण आप ऐसे फिगर बना के दिखा सकते हैं एग्जाम में, ऐसे फिगर बना सकते हैं तो ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये अब जो है यहाँ पहले चारों देखिए, यहाँ पहले ये ऐसा अमीबा होता है, ठीक है, ऐसे अमीबा है, ये केंद्रक है अपना। फिर उसके बाद जब ये भोजन करता है तो ये भोजन है और ये इससे कूदपाद है, ऐसे कूदपादों को निकालता है। निकालने के बाद ये भोजन को धीरे 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 चारों तरफ से घेर लेता है। जब चारों तरफ से घेर लेता है तो ये भोजन को फिर अंदर कर लेता है। तो यही है अमीबा का पोषण। और ये ऐसे भोजन करता है जो इसका जो पाचन होता है वो राजधानी के जो एंजाइम, राजधानी में एंजाइम पाए जाते हैं उससे इसका पाचन होता है। और ये इसके जैसे कि इसको जब ये वेस्ट मटेरियल जो इसका पच जाएगा भोजन, जो अवशोषित नहीं होगा भोजन इसका, वो किसी भी मतलब कि शरीर के किसी भी भाग से, किसी भी छिद्र से ये भोजन को बाहर कर सकता है। इधर से भी कर सकता है, इधर से भी, इधर से, कहीं से भी कर सकता है। इसका कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ से करेगा। जिस प्रकार से इसका आकार निश्चित नहीं है, उसी प्रकार से ये भोजन कैसे, व्यर्थ भोजन कैसे बाहर निकलता है, जो पचा भोजन है वो कैसे निकलता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये कहीं से भी निकाल सकता है। तो हमारा जो अमीबा था वो आज कंप्लीट हो गया, पूरा अच्छे से हमने अमीबा कवर कर लिया है और आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं, तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो कल हम आगे पढ़ेंगे अगला मानव का पोषण कैसे होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।